नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे संस्कृत सीखने का पहला पहलू। संस्कृत सीखने के लिए सबसे पहले पहलू में हम सीखेंगे ऐसे शब्द जिनमें बिंदियां होती है, जो स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अहम। अहम यानी मैं। अहम यानी मैं। मम। मम यानी कि मेरा। मम यानी कि मेरा। तुम यानी तुम। अस्माकम। अस्माकम। अब बिंदी लगा दो या साइड में, भले ये लगा दो, बिंदी लगा दो। अस्माकम। अस्माकम यानी हमारा। अस्माकम यानी हमारा। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें जिनको हम संस्कृत में जान सकते हैं, जैसे कि इस। इस यानी यह किसके लिए प्रयोग होता है? लड़कों के लिए। ऐसा, इसका अर्थ भी यह होता है, लेकिन यह किसके लिए प्रयोग होता है? लड़कियों के लिए। एतत् यानी भी यह न लड़का हो न लड़की हो, यानी नपुंसकलिंग के लिए। सकलिंग के लिए। ऐसी छोटी मोटी चीजों की जानकारी हम धीरे धीरे करेंगे तो संस्कृत को पढ़ने में, समझने में सरलता हो सकती है। जैसे कि अहम। अहम यानी मैं। मम यानी मेरा। तम यानी तुम। अस्माकम यानी हमारा। ऐसा यानी यह। ऐसा यानी यह। एतत् यानी यह। लेकिन इस होता है लड़कों के लिए, यानी कि पुरुषवाचक के लिए, और ऐसा स्त्रीलिंग के लिए, यानी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, और एतत् इनमें से दोनों। और इसके अलावा स का अर्थ होता है वह। यह भी लड़कों के लिए। सा का अर्थ भी वह, लेकिन ये केवल लड़कियों के लिए। और तत् का अर्थ होता है वह। यह न लड़का हो न लड़की, नपुंसक लिंग। छोटी मोटी चीजों को जानने के बाद हम संस्कृत के मेन पहलुओं पर जा सकते हैं। जैसे हम इन चीजों को जानकारी ली, इनको सरलता से किसी वाक्य में प्रयोग किया, जैसे कि इसके बारे में आप डिटेल से समझते। अहम जैसे कि वाक्य आ गया, अहम रमेश। इसका अर्थ हुआ मैं रमेश हूं। लगभग पुरुषों के लिए पीछे बिंदियां आती हैं निश्चित रूप से, अगर इसकी जगह स्त्री हो, जैसे कि अहम रमा। अर्थ होगा मैं रमा हूं। मैं रमा हूं। मैं रमा हूं। अहम रमेश। मैं रमेश हूं। अहम रमा। मैं रमा हूं। और उसके अलावा किसी से प्रश्न पूछते हैं तो पूछ सकते हैं, तम नाम किम। इसका अर्थ हो सकता है
तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो वो सामने वाला बोल सकता है अहम, अहम नाम, या फिर अहम रमेश, अहम सुरेश, अहम रमा, अहम नित्या, अहम देवेंद्र, अहम जोगेंद्र, इस प्रकार के नाम बोल सकते हैं। ये तो हुई नॉर्मल डिटेल की बात। अब संस्कृत में आती है प्रॉब्लम कुछ कुछ चीजों को जानने की, जैसे कि थाली, थाली को क्या कहते हैं? इस थाली का, इस थाली का यानी थाली, इस थाली का यानी थाली। चषक, गिलास, चषक, गिलास। इसके अलावा और क्या क्या नाम आ सकते हैं? जैसे सूपम, सूपम, इसका हो सकता है दाल। नदी यानी नहीं, नदी यानी दही। उसके अलावा हैंडकम, हैंडकम यानी होता है साबुन, हैंडकम यानी साबुन, हैंडकम यानी साबुन। अब आ गया कुछ नॉर्मल चीजें धीरे धीरे और जानेंगे, जैसे कि पाद रक्षक, पाद रक्षा, चप्पल, पाद रक्षा यानी चप्पल। वातायनम, वातायनम यानी खिड़की। इन चीजों के बारे में जानकारी करेंगे तो इसके बाद हम फिर जानवरों के, पक्षियों के, जैसे कि जानवर आ गया, मान लो अजय, अजय यानी बकरी, कुछ तो हिंदी में यूज होते हैं ऐसे वर्ड, जैसे कि गज, जयवाची है हिंदी का, और संस्कृत में भी यूज होता है, जिसका अर्थ होता है हाथी, हाथी। तो ऐसी ऐसी चीजें जानकारी करने के बाद हम संस्कृत को सरलता से पढ़ सकते। उसके बाद में लट लकार इत्यादि के बारे में जानकारी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्रियावाचक, क्रिया वाले शब्द धीरे धीरे पाठ पढ़ना, ऐसी ऐसी चीजें करके हम संस्कृत को सरलता से समझ पाएंगे। आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।